बिहार की जनता छात्र छात्राएं जाए भाड़ में, बस इनकी कुर्सी बची होनी चाहिए। बिहार सरकार के अंडरटेकिंग में हजारों बस चलती है, वो बस कहां चला गया? नीतीश कुमार के यही तो चरित्र रहा है, डर दिखाओ शासन करो। कोरोना यहां से जाएगा और फिर से स्वच्छ भारत, एक भारत के नारा हम लोग बुलंद करके आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ श्रवण राय। पूरे देश में लॉकडाउन है और लॉकडाउन के साथ ही जो सबसे बड़ी समस्या देश में सामने निकल कर आई थी वो थी मजदूरों की, गरीबों की और वैसे लोग जो अपने घर से दूर कहीं और मजदूरी करते थे और इस लॉकडाउन के दरमियान फंसे रह गए। हालांकि लॉकडाउन पिछले 1.5 महीने से देश में चल रहा है, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि लॉकडाउन 3 की भी घोषणा सरकार के द्वारा कर दी गई है और ऐसे में भी अभी भी बहुत से जगह है जहां पे ये सभी मजदूर फंसे हुए हैं। इनकी संख्या अभी करोड़ों में है, लेकिन कल ही कई ट्रेनें चली है। केंद्र सरकार के आदेश पे 6 ट्रेनें लगभग पहले फेज़ में चली है और एक ट्रेन इसमें से बिहार आई है और इस ट्रेन के ज़रिए 1200 बिहारी मजदूर बिहार आए हैं। लेकिन बिहार की जो सरकार है लगातार इस तरीके के बयान दे रही थी कि वो अपने राज्यों के मजदूरों को और छात्रों को बिहार नहीं लाएंगी। हालांकि इन सभी चीज़ों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हुए हैं सत्येंद्र कुमार जी, जो कि आरएलएसपी के प्रवक्ता है, उनसे ही बात करेंगे। सत्येंद्र कुमार जी, पहली ट्रेन पटना आई है आज और इसमें 1200 मजदूर बिहार आ रहे हैं। ऐसे में बिहार सरकार लगातार जो आदेश दे रही थी कि मजदूरों को हम लोग बिहार नहीं लाएंगे, छात्रों को बिहार नहीं लाएंगे, तो ये एक तरह का किस तरीके का नज़रिया दिखाता है बिहार सरकार का बिहार के लोगों के लिए? देखिए, नीतीश कुमार जी जिस तरह लगातार बयान देते आ रहे थे कि हम अपने बॉर्डर के अंदर, बिहार के अंदर घुसने नहीं देंगे, तो स्वाभाविक है नीतीश कुमार जी बयान खुद देते हैं या किसी दबाव में देते हैं, ये हमें नहीं पता है। लेकिन जिस तरह इन्होंने बयान पूर्व में दिया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार की जनता यदि बिहार के बाहर फंसा हुआ है, स्वाभाविक है बिहार में आएगा। तो आप तो बोलते हैं कि बिहार में आने देंगे, लेकिन जब केंद्र सरकार ने पहल की, केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी किया, तो अब बोल रहे हैं कि बिहार में आ सकते हैं। तो अब बताइए कि लगभग 1.5 महीना तक जो छात्र छात्राएं, मजदूर या फिर वैसे भी लोग जो बिहार से बाहर इलाज कराने भी गए थे, सब फंसे हुए थे। तो 1.5 महीना तक जो परेशान हुए, भूखे लोग मरे भी, बहुत जगह मरे भी, कुछ लोग पैदल चल के भी आए हैं, तो उसका जवाबदेही किसको होगी? आखिर सरकार यदि चाहती तो ये पहले भी कर सकती थी। जिस तरह आप सैनिटाइज करके ट्रेन को मंगा रहे हैं, बस को मंगा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उस वक्त कर सकते थे। लेकिन नीतीश कुमार जी देखिए हर मोर्चे पे फेल हैं, इनको अब कुछ समझ में आ नहीं रहा है। बस इनको एक चिंता है कुर्सी का, कुर्सी बचा रहे, बिहार की जनता छात्र छात्राएं जाए भाड़ में, बस इनकी कुर्सी बची होनी चाहिए। तकरीबन अगर देखा जाए तो इस लॉकडाउन में लगभग हर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने तरीके से एक्टिव है, बाहर आ रहा है, लोगों के बीच भी आ रहा है और डेली जनता से रूबरू हो रहा है। लेकिन बिहार की बात कर ली जाए तो नीतीश कुमार का अभी तक लॉकडाउन में वैसा कोई संदेश नहीं आया है और जनता के बीच में भी शायद नहीं आए हैं, क्योंकि मीडिया के माध्यम से भी लोग देखते हैं, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार की वैसी कोई जवाबदेही नहीं आई है। ऐसे में क्या लगता है, पहले तो 1200 लोग आ गए हैं, लेकिन अभी भी 28 लाख बिहारी ने रजिस्ट्रेशन कराया बिहार आने के लिए, और नीतीश कुमार क्या इनकी व्यवस्था सुचारू रूप से कर पाएंगे? क्योंकि लगातार ये बोल रहे कि पर्याप्त बसेस हमारे पास नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है, तो क्या होगा उन बिहारियों का? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जी आम जनता का मुख्यमंत्री नहीं है, ये केवल अधिकारी, पदाधिकारी, अफसर का मुख्यमंत्री हैं। अफसर लोग प्लान बनाता है और ये इम्प्लीमेंट करते हैं। तो स्वाभाविक है, इनको मतलब क्या है जनता से? अफसर लोग अपना जिला चलाए, थाना चलाए, प्रखंड चलाए, बस बिहार के लोग कहाँ पे किस तरह फंसे हुए हैं इनको क्या मतलब है? ये तो बस अपना कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास बस नहीं है। भैया, हजारों में बिहार सरकार के पास बस है। बिहार सरकार के अंडरटेकिंग में हजारों बस चलती है, वो बस कहाँ चला गया? उस बस को आप यूज क्यों नहीं किए? कितने छात्र छात्राएं थे कोटा में, आप बताइए हमको। आप बोलते हैं कि हमारे पास साधन नहीं है, तो क्या हजारों बस कहाँ पे है, कहाँ पे चल रहा है, कहाँ खड़ा है, ये तो सरकार को बताना चाहिए। और आप बोलते हैं हमारे पास उस तरह की व्यवस्था नहीं है, तो आप 15 साल में किए क्या? आप 15 साल में जब जब चुनाव आता है तो बोलते हैं भैया लालू यादव की सरकार आएगी। आप 15 साल में नीतीश कुमार को जवाब देना होगा कि 15 साल में मुख्यमंत्री जी ने बिहार के लिए किए क्या? शराबबंदी फेल,
शराबबंदी के नाम पे हजारों बेगुनाह जेल में बंद है। कितने आपके एमएलए जेल में बंद है, कितने आईएएस आईपीएस जेल में बंद है, हजारों बेगुनाह जेल में बंद है। आपने जब बिहार में सरकार बनाया था तो बोले कि मैं बिहार में फैक्ट्रियां लगाऊंगा, आपने क्या लगाए? एक भी फैक्ट्री नहीं। लगभग 40 साल से ये बिहार का दुर्भाग्य है, लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं और 40 साल से बैकवर्ड का पॉलिटिक्स है बिहार में। चाहे आप स्वर्गीय दरोगा का नाम लीजिए, कर्पूरी ठाकुर जी का नाम लीजिए, लालू प्रसाद यादव जी, मांझी जी, राबड़ी जी या नीतीश कुमार जी, लगभग 40 साल बिहार में बैकवर्ड का राज हो गया। आपने 40 साल में कितना कॉलेज खोले हैं, कितने हॉस्पिटल खोले हैं, कितने फैक्ट्रियां लाए हैं, तो आप केवल पॉलिटिक्स करते हैं। बिहार का दुर्भाग्य है। और मैं बिहार के जितने भी हमारे मजदूर वर्ग के भाई हैं, छात्र छात्रा हैं, उनका भी मैं दुर्भाग्य बोलूंगा कि आप बाहर परेशान होते हैं, लेकिन जैसे ही बिहार में चुनाव होता है जाति धर्म के नाम पे आप वोटिंग करते हैं। इससे ऊपर उठना होगा। यदि हम नहीं जगेंगे तो नीतीश जी टाइप पे लोग हमारे ऊपर हावी रहेंगे। तो बिहार के जनता से मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील ही करूंगा कि ऐसे नेता से सतर्क रहने की आवश्यकता है और समय आ गया है नीतीश कुमार से हिसाब मांगने का। 15 साल में नीतीश कुमार जी आपने क्या किया, मुझे जवाब दो। आपने नीतीश कुमार की तमाम उन बातों को बताया, बिहार सरकार की तमाम उन बातों को बताया, और आपने एक बड़ी बात कही कोटा की। कोटा की बात मैं आपसे अगर कर लूँ अपने दर्शकों से, तो कोटा में सभी राज्यों के छात्र लगभग अपने राज्य चले गए थे। सिर्फ बिहार था और बिहार के छात्र वहाँ फंसे हुए थे और उनको बुलाने के लिए बिहार सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी थी। इसके बावजूद जितने भी अभिभावक थे उन छात्रों को उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की उन्हें बुलाने के लिए, और कई जो छात्र कोटा में फंसे थे बिहार के, उन्होंने वहां पे प्रदर्शन किया तो उन पे एफआईआर करवाए गए राजस्थान में बोलकर। तो ये कैसा दोहरा चरित्र दिखाता है, जहां एक और सभी राज्य अपने अपने छात्रों को बुलाते हैं और बिहार की सरकार उन पे केस करवाती है और उसके बाद उनके अभिभावकों को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ती है। उसकी भी सुनवाई अब 5 मई को होगी। तो इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, बिहार में तो छात्र आए ना, जितने भी विधायक हैं, विधायक के बेटा बेटी आ गए हैं, आईएएस आईपीएस के बेटा बेटी आ गए हैं, तो वो तो आए ना, उन्हीं के नीतीश कुमार के तो यही बेटा बेटी है ना। कोटा में केवल विधायक, सांसद, आईएएस आईपीएस का बेटा बेटी ही इनका बेटा बेटी है। बाकी जो किसान वर्ग के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, या बिजनेसमैन हैं, या फिर वैसे लोग हैं जो अपने बेटा बेटी को आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, वो कोटा में पढ़ने के भेजे हैं। उनका बेटा से मतलब क्या भैया? नीतीश कुमार के यही तो चरित्र रहा है, डर दिखाओ, शासन करो। जब जब चुनाव होता है लालू प्रसाद यादव का डर दिखा दो, बस हम जीतेंगे चुनाव। तो ये समझने की आवश्यकता है नीतीश कुमार का दोहरा चरित्र है। ये इंसान केवल अधिकारी पदाधिकारी के लिए, बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए बना हुआ है। गरीब के लिए मतलब क्या है बताइए? छात्र छात्राएं रो रहे थे खुलेआम सोशल मीडिया पे, आप ही लोग के माध्यम से हमने देखा कि रो रहे कि मेरे पास खाने का व्यवस्था नहीं है, हॉस्टल में ताला बंद कर दिया गया। बताइए, हमारी बच्चियां जो कोटा के अंदर पढ़ रही, कहाँ जाएगी? सर माने चाहिए नीतीश कुमार और उनके सरकार को। बोलते हैं कि सुशासन की सरकार, कौन सुशासन की बात करता है? ये दुशासन है। बिहार के चीर हरने का काम किया नीतीश कुमार और अपने आप को बोलते हैं कि सुशासन की बात करते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री होता है क्या? और प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ नहीं, ठीक है, मजदूर के आप है तो उसके समस्या का समाधान कीजिए। मजदूर को यदि हम व्यवस्था करते खाने पीने का, कुछ पैसा देते हैं तो वहाँ पर रुक सकता है। लेकिन बच्चे बच्चियाँ जो 10th 12th की लड़कियाँ हैं या लड़के हैं, कैसे रहेंगे भाई? तो उनको हमको बुलाना चाहिए था। और जो आज ट्रेन से मंगा रहे हैं वो पहले भी मंगा सकते थे। मजदूर के, ठीक है, मजदूर को वहाँ पे व्यवस्था करते हैं, लेकिन छात्र सतह आ सकती थी ना। तो देश के अन्य मुख्यमंत्री ने पहल किया, लेकिन नीतीश कुमार एकदम कुंभकर्ण के नींद में सोया हुआ है। बस इसको मतलब है सत्ता बना रहे, बच्चे बच्चियां कहीं भी जाए कोई मतलब नहीं है, कहीं भी आप मर जाइए, बस इसका राजनीति जिंदा रहना चाहिए। सत्ता की बात कर ली आपने, लालू यादव की भी बात कर ली। लालू यादव के भी वार्ड में एक मरीज क्वारंटीन किया गया था जिसमें कोरोना संक्रमण निकला था। उन पे भी लगातार इस तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं। उनकी भी बेल की खबरें आई थी, लेकिन अभी तक उन्हें बेल मिला नहीं है। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से बिहार में आने वाला वक्त विधानसभा चुनाव का भी है, नीतीश कुमार तो चाहेंगे कि उन मजबूत स्थिति में आए, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कोरोना वायरस बिहार में फैली है, संख्या की अगर बात कर ली जाए तो बिहार में आंकड़ा लगभग 500 के करीब पहुंचने वाला है। और जितने भी मजदूर बाहर से आ रहे हैं, ऐसे में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है
कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे निपटेगी इन सभी चीज़ों से, क्योंकि पूर्व से लेकर अभी तक बात कर ली जाए तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था से जनता से लेकर नेता तक अच्छे से वाकिफ है। देखिए, लालू जी की जहाँ तक की बात है, तो आप बगल प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वहाँ पे करीब 25-30 हज़ार के आसपास कैदी लोग रिहा किया गया है। लालू प्रसाद यादव बहुत बड़ा क्रिमिनल नहीं है, बहुत बड़ा हत्यारा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का और नीतीश कुमार के चाल है जो लालू प्रसाद यादव जी को फंसा कर रखा है, क्योंकि वो जानता था कि बैकवर्ड का इस हिंदुस्तान में कोई बहुत बड़ा लीडर है तो लालू प्रसाद यादव है। इन्होंने हमेशा, चाहे आडवाणी जी का रथ यात्रा हो या कहीं भी, बुलंदी के साथ लड़ने काम किया है। आप उसको जेल में बंद किए हुए हैं। कोरोना ऐसा भयानक बीमारी में भी आप जेल में बंद किए हुए हैं। तो देश देख रहा है, देश का जो संविधान है, अब तो देखिए हम लोग संविधान का पालन करते हैं, संविधान पे भी उंगली उठने लगा है, देश के जुडिशियल सर्विस भी उंगली उठने लगा है। आप एक तरफ एक नेता को बेल दे देते हैं, हमारे नहीं रहे स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा जी, आप उनको बेल दिए, सेम केस सेम मामला, और लालू जी को जेल। कौन सी व्यवस्था है भैया? तो लालू प्रसाद यादव जी को परेशान किया जा रहा है, और ये लोग तो चाह रहे हैं कि लालू जी जेल के अंदर मर जाएं, लेकिन इनको पता नहीं है, नीतीश कुमार को पता नहीं है, बिहार में एक नहीं लगभग 12 करोड़ लालू प्रसाद यादव हैं। ये भ्रम में लोग हैं। जिस दिन लालू प्रसाद यादव का कुछ हो गया तो बिहार में क्या होगा इनको पता ही नहीं है। तो बिहार का नीतीश कुमार का जो काम है कि किसी तरह लालू जी जेल में रहें, बेल की जरूरत नहीं है, और बस इनका राजनीति चले। जब तक लालू जी जेल में रहेंगे तब तक इसका राजनीति जिंदा रहेगा, क्योंकि लालू जी का ही डर दिखाता है। अब बताइए, 15 साल में सुशील मोदी जी साथ में रहते हैं, वो भी डिप्टी सीएम बिहार का, एक बार ही विकास का नाम नहीं है। हर साल बिहार डूबता है बाढ़ से, हर साल पटना डूबता है बाढ़ से। क्या किए आपने 15 साल में? क्या किए? एक नाला को ठीक नहीं किए और बोलते हैं सुशासन सरकार है, हम बिहार में विकास करेंगे, डबल इंजन की सरकार है। कौन इंजन? कहाँ? हमको लग रहा है कि आगे का और पीछे का दोनों इंजन फेल हो चुका है, केवल बीच का डब्बा बचा हुआ है, और डब्बा में आम जनता आता है, मजदूर, किसान, छात्र आता है। तो छात्र, छात्राएं, मजदूर डब्बा में फंसे हुए हैं, बाकी दोनों इंजन फेल हो चुका है। और अब समय आ गया है, मैं तमाम बिहार के मजदूर, छात्र, किसान से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि अब अंधविश्वास से ऊपर उठिए। हमारा बिहार सन 1912 में हिंदुस्तान का पहला राज्य हमारा बिहार है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा IAS IPS हमारा बिहार देता है। नालंदा विश्वविद्यालय, ऐतिहासिक बिहार, जहाँ पे जरासंध से लेकर महावीर भगवान बुद्ध तक बिहार में दुनिया के लोकतंत्र का यदि कोई नींव रखने वाला हमारा बिहार है। और आज हमारा बिहार पीछे है, इसका कारण कुछ हमारे आपकी से आम जनता भी है। तो मैं उन जनता से, मैं आपके चैनल से अपील करना चाहता हूँ कि अब ऊपर उठिए। अब बताइए, जो बाहर फंसे हुए हैं, क्या वहाँ पे कोई ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, यादव, मुसलमान दिखता है? क्या होता है कि हम बिहारी फंसे हुए हैं। तो जब हम बाहर जाते हैं, बाहर में यदि हमारी मानसिकता यह है कि हम सब बिहार के हैं, तो जब हम बिहार में आते हैं तो क्यों जाति में बढ़ जाते हैं? इसलिए जाति से ऊपर उठना है और नीतीश कुमार के सरकार को उखाड़ फेंकना है। चुनाव आने वाला है, इनके यहाँ टोटल जमानत जब्त होगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और बड़े नेता से भी अपील करना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार से सतर्क हो जाएं। ये इंसान किसी का नहीं है, ये केवल कुर्सी का है। आप थोड़ा सा भी इसको कीजिएगा, तुरंत आपको लात मार देगा। इसलिए धोखेबाज से दूर होने की आवश्यकता है। बिहार की जनता को काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। जहां एक तरफ कोरोना महामारी फैली है, तो वहां दूसरी तरफ इन नेताओं से भी सतर्क रहना है जो इस तरह की राजनीति करते हैं, जो कि बिहार को पीछे रखता है। और अभी तक बिहार को जितनी प्रगति करनी चाहिए थी, बिहार असलियत में उतनी प्रगति अभी तक किया नहीं है। जाते जाते आप ये बता दें कि बिहार में कोरोना संक्रमण काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में जनता के लिए अपील, क्योंकि धर्म को लेकर, जाति को लेकर भी कोरोना के साथ साथ राजनीति की जा रही है। जिस तरह के तबलीगी जमात के केस को लेकर हिंदू मुस्लिम हो रहा है समाज में, देश में, इस तरीके के बहुत सारे लोग सामने आ गए हैं। ऐसे में जनता से अपील। देखिए, अभी तो कोरोना का जांच बिहार में हुआ कहाँ है? लगभग 15,000 के आसपास कोरोना में जांच हुआ है बिहार का, है ना? मात्र 15,000 के आसपास। 13 करोड़ आबादी है बिहार। सुन लीजिए, उसमें से भी बहुत ऐसा किट जो है खराब निकला है।
तो जांच कहाँ हुआ है? कोरोना का तो जांच अब होगा जब हमारे 28 लाख 26 लाख मजदूर छात्र छात्राएं बाहर से आएंगी, उस वक्त जांच करने को सकता है कि कोरोना हमारे यहाँ है या नहीं है। दूसरा चीज़, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे अपील करना चाहता हूँ, ये कोरोना जो है बीमारी, ये बहुत भयानक बीमारी है। इससे हम लोग का सतर्क रहने को सकता है। जितना हम लोग दूरी बना कर रहेंगे, जितना साफ सफाई में रहेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। और आप लोग से भी अपील करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग जनता के बीच जाते हैं, आप लोग जान पर खेल कर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ स्वास्थ्यकर्मी को, पुलिसकर्मी को, मीडिया कर्मी को, खासकर मीडिया के मैं सभी साथी को भी आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग जनता के बीच सीधे जाते हैं और तुरंत उनसे बयान लेते हैं, चाहे हम हो या कोई भी हो। तो आप लोग भी थोड़ा सतर्क रहिए और हम लोग दूरी बना कर रहें, स्वच्छ रखें और साफ सफाई के साथ रहें। ये कोरोना बीमारी बहुत जल्द जाएगा, बहुत जल्द ख़त्म होगा, क्योंकि ये जो हिंदुस्तान है, ये देवी देवताओं का देश है, ये धर्म का देश है। यहाँ पे अधर्म टाइप के लोग, चाहे इतिहास उठा कर देख लीजिए, कभी पनपे नहीं है। तो कोरोना यहाँ से जाएगा और फिर से स्वच्छ भारत, एक भारत के नारा हम लोग बुलंद करके आगे बढ़ेंगे। और जो लोग हिंदू मुस्लिम की बात करता है, जमाती कोई मुसलमान थोड़े है और हिंदू थोड़े है। अब आप बताइए कि किसी मंदिर में यदि 500 पंडित जी मिल गए और पंडित जी के कोरोना हो गया, तो पूरा हिंदू बर्बाद हो गया, बदनाम हो गया। आप तो जाइए देखिए ना भैया, गुरुद्वारा में अभी भी सिख भाई फंसे हुए हैं, बहुत ऐसे गुरुद्वारा में फंसे हुए, लंगर में बेचारा खिला रहे हैं। अब बताइए, लंगर में खाना बना रहा है और उसमें किसी एक का कोरोना हो गया तो बोले कि सिख ने कोरोना कर दिया। पंजाब में भी कल केस सामने आई है, जहां 200 पंजाबी श्रद्धालु पहुंचे हैं पंजाब, तो वो लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो आप बताइए, तो ये तो चाल है ना आरएसएस का, भाजपा का चाल है। हिंदू को मुसलमान को इतना बांट दो, एक तरफ 18% मुसलमान हो जाए और 82% हिंदू हो जाए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से चेता रहा हूँ लोग का, जब तक हमारे आपके से लोग होंगे बिहार देश में, तो हमारे देश का एक ही खूबसूरती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देख सभी है भाई भाई। हम लोग एक भाई हैं, एक बूट के दो दाल हैं। अरे हमारा बस चले तो मैं तो पाकिस्तान का ही अंदर कर लूँ, क्योंकि हमें और भाई ना है, हैं? मोहम्मद गोरी हिंदुस्तान में आया था, कितना मुसलमान लेके आया था? 126 मुसलमान। हमारा भाई वो भी है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम लोग एक हों और एक साथ हैं, क्योंकि इस देश की आज़ादी की लड़ाई में केवल हिंदू नहीं, मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन सबने खून बहाया था। इसलिए सबको एक साथ लेकर चलना है। और कोरोना का जातीय धर्म नहीं होता है। यदि कोई जाति धर्म और कोई मीडिया के कोई बंधु करते हैं तो मेरे ख्याल से वो अपना करते रहें, लेकिन ये जनता सुनने वाली नहीं है। अब जनता को चाहिए विकास। धर्म के नाम पे बहुत हमने लड़ा, अब हमें चाहिए विकास, हमें चाहिए हॉस्पिटल, हमें चाहिए कॉलेज, हमें चाहिए रोजगार, और इसी के अब लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र कुमार जी। ये थे आरएलएसपी के प्रवक्ता, जिन्होंने कोरोना वायरस से लेकर, बिहार से लेकर और देश तक की बात कही, जिसमें उन्होंने बताया कि जिस तरीके से कोरोना वायरस फैली है और बिहार सरकार की तमाम उन नाकामियों को भी गिनाया, जिसमें नीतीश कुमार की सरकार लगभग बिहार में लाचार की स्थिति पे आ गई थी। कोटा से भी छात्रों को नहीं बुलाया जा रहा था। ऐसे में 1200 बिहारी मजदूर आज बिहार पहुंचे हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार में कोरोना का जांच की जो असली शुरुआत है वो अब होगी, क्योंकि 28 लाख मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है बिहार आने के लिए। अभी आपको बता दें कि ये आंकड़ा लगभग 500 के करीब है, लेकिन आने वाले वक्त में ये आंकड़ा ऊपर भी हो सकता है। लोगों से अपील है कि घबराएं नहीं, सतर्क रहे, सावधान रहे, अपने घरों में रहे, दूरी बनाए रखें और जिस तरीके से सरकार जो है एडवाइजरी जारी कर रही है उनका पालन करें और हिंदू मुस्लिम की राजनीति से दूर रहे। जितना आप अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और इस संकट की घड़ी में, इस आपातकाल की घड़ी में आप अपने दिमाग से काम लीजिए और घरों में रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। तब तक के लिए बने रहें न्यूज़ भारतवर्ष के साथ।